नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। सन 1945 अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मौत होती है और उसकी मौत की जब सूचना अमेरिका में फैलती है तो लोगों में शोक की लहर दौड़ जाती है और उनके मौत का वजह बताया जाता है कि उन्हें पोलियो था। लेकिन जब पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद जब पुष्टि होती है तो उनके मौत का जो कारण था वो चौंकाने वाला था। उनके मौत का कारण था गुलियन बेरे सिंड्रोम। जी हाँ, ये वही गुलियन बेरे सिंड्रोम है जो अभी भारत में अपना पैर फैला रही है और 26 जनवरी को गुलियन बेरे सिंड्रोम से एक मौत की पुष्टि होती है पुणे में। और पुणे में अभी एक अस्पताल है, वहाँ इस गुलियन बेरे सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में हम जीबीएस कहते हैं, इसके अभी लगभग सैकड़ों पेशेंट वहाँ पर हैं जिसका फ्री में इलाज किया जा रहा है। अगर गुलियन बेरे सिंड्रोम की बात की जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम आमतौर पर कहते हैं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर का जो मुख्य कारण है, ऐसा माना जाता है कि कोरोना काल और जीका वायरस जब भारत में फैला था उसके बाद भारत के लोगों का जो इम्यून सिस्टम था वो कमज़ोर हुआ और उसके बाद ये जीबीएस भारत में पैर फैलाना शुरू किया है। और इसका जो मुख्य कारण है, इसके अगर कारण के बारे में, इसके अगर तह तक हम जाते हैं तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा प्रणाली, किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली जब गलती से कोई एंटीबॉडी शरीर में बनाती है तो वो एंटीबॉडी व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र के नसों पर हमला करता है और जब वो तंत्रिका तंत्र के नसों पर हमला करता है तो उस हमले की वजह से इंसान के पैरों में झंझनाहट, पैरों में कमजोरी, पैरों में दर्द, पैरों में जलन और वो फिर शरीर के बाकी अंगों तक फैलता है और फैलने के बाद किसी व्यक्ति में उच्च रक्तचाप या थकान या धड़कन तेज होने वाली जैसी प्रॉब्लम होती है और उसके बाद व्यक्ति को लकवा भी मारा जा सकता है, लकवे की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इतना घातक है जीबीएस या गुलियन बेरे सिंड्रोम। अब अगर इसके उपचार की बात की जाए तो इसका उपचार दो तरीके से होता है। एक तो प्लाज्मा फेरेसिस एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो रक्त है उसको बाहर निकाला जाता है, फिर उस रक्त से एंटीबॉडी को बाहर निकालकर फिर शरीर में डाल दिया जाता है। और दूसरा जो इसका मेथड है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये भी एक पद्धति है जिसके द्वारा व्यक्ति के शरीर से एंटीबॉडी को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद व्यक्ति ठीक हो सकता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो जो ये जीबीएस है, गुलियन बेरे सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसके केसेस में 99% केसेस में अभी व्यक्ति ठीक हो जा रहा है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और इलाज के ट्रीटमेंट के उपरांत तो वो ठीक हो जाता है और मैक्सिमम केसेस में ये व्यक्ति खुद से भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ हो तो फिर उसको प्लाज्मा फेरेसिस या इम्यूनोग्लोब्यूलिन की जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की, उसके बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ये थी जीबीएस जो कि भारत में पैर पसार रही है। ऐसा इसलिए है कि भारत में कोरोना के बाद लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो निश्चित तौर पर कमजोर हुआ है। तो आप अपने इम्यून सिस्टम को बराबर एक बेहतरीन खान पान के माध्यम से बनाए रखें, बेहतरीन दिनचर्या के माध्यम से। फिर मैं मुखातिब होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।